Always on my mind and way out of my league. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव सिंपली विद संगीता। अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाएं तो ना सिर्फ हम अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई को भी वेस्ट होने से रोक सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टाइम एंड मनी सेविंग टिप्स जो हर घर के काम, शॉपिंग और डेली रूटीन में काम आएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये टिप्स आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के मेरे दिन का पहला काम था, मुझे जाना था चीकू की पीटीएम पर। और जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो एक चीज़ मैं कभी नहीं भूलती हूँ, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ अ एब्सोल्यूट मस्ट है। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज से, सनबर्न से, और प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर एजिंग। पर सच बताऊं तो कभी कभी सनस्क्रीन लगाने के बाद काफ़ी हैवी और ग्रीसी फील होता है और एक वाइट कलर की लेयर रह जाती है। इसीलिए मैंने स्विच किया है मामाअर्थ के विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन पर, जो कि है SPF 50 और PA++। इट्स माई डेली गो टू। दिस सनस्क्रीन इज सो लाइट वेट एंड ब्लेंड लाइक अ ड्रीम। नो ग्रीसी फीलिंग, नो वाइट कास्ट। और बेटर पॉइंट है, इट इज पैक्ड विद द गुडनेस ऑफ विटामिन सी विच ब्राइटन द स्किन एंड टर्मरिक विच हील्स सन डैमेज एंड गिव्स अ नेचुरल ग्लो। इट्स लिटरली समर स्किन केयर इन अ ट्यूब। और मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है, मामाअर्थ इज ऑलवेज स्ट्राइविंग टू ब्रिंग अस द बेस्ट। दे ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड एंड कीप इनोवेटिंग टू मेक देयर प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिव एंड एंजॉयबल टू अस। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स खाली उनकी वेबसाइट और ऐप पर ही अवेलेबल नहीं है, बल्कि अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और आपके आसपास के स्टोर्स पर भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं डेली सन प्रोटेक्शन और ग्लो, तो ट्राई कीजिए मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। यूज माई कोड संगीता 2025 फॉर 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप। टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई। अब मैं चलती हूँ जल्दी से पीटीएम में और मिलती हूँ आपसे उसके बाद, और शेयर करती हूँ आपके साथ अमेजिंग से अपने टिप्स। सबसे पहली और ज़रूरी टिप जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, हम सबको याद है मोस्टली, कि जो चीज़ें हमारे पास रखी हैं उनका ख्याल रखें, उनको ख़राब होने से बचाएं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम बहुत सारा राशन लाकर इकट्ठा रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है जब हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास रखी हैं उनको थोड़ा सा संभाल कर रखें। जैसे मसाले वगैरह हैं या कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, धूप लगवानी है या तो फिर आपको उनको एक बार दोबारा से क्लीन करना है। कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब होने की कगार पर हैं तो उनको यूज़ कर लें। तो इस तरह के टिप्स से हमेशा हम अपना टाइम और पैसा बचा सकते हैं। सर्दियाँ धीरे धीरे जा रही हैं और जो धूप है और ज़्यादा तीखी होती जा रही है। और ये जो धूप है ना, बहुत ही अच्छी है हमारे ऐसे मसालों वगैरह के लिए जो भी आप सुखाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा जब मैं थोड़ी देर घूम रही हूँ तो क्यों ना साथ में इन चीज़ों को थोड़ी सी धूप भी लगवा दूँ। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पर कोई बंदर वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, तो इतना ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ों के पास बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने जो भी चीज़ें सुखानी थी उनको फैला दिया था और फिर मैं जाके आराम से बाकी के अपने कामों में लग गई थी। तो हमारी सेकंड टिप इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जब कोई काम करना हो ना तो बहुत देर तक सोचें मत। इतना ज़्यादा टाइम हम काम करने में नहीं लगा देते हैं जितना उसके लिए प्लानिंग करने, सोचने में, उसमें लगा देते हैं। तो इसलिए जब भी मेरे दिमाग में कुछ आता है ना तो मैं तुरंत ही शुरू कर देती हूँ उस काम को करना। और जब तक हम सोचते हैं ना तब तक तो वो काम हो भी चुका होता है। अच्छा ये बताइए, क्या कोई ऐसा काम है जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आता हो, जिसको करने में आप एंजॉय फील करते हो, आपको ऐसे बर्डन जैसा ना लगता हो? तो उस काम को करने में आपने देखा होगा कभी भी आपको थकान नहीं होती। बस आपको हर काम को करना ऐसे ही है कि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा मज़ा लेके, थोड़ा सा फन करके कीजिए। यहाँ पर मुझे करनी थी सिया की वार्डरोब सॉर्ट आउट, क्योंकि अब उसकी 12th क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। स्कूल जितने दिन जाना था वो जा चुकी है, अब जल्दी ही उसके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हैं। तो उसकी जो विंटर
यूनिफॉर्म थी, समर यूनिफॉर्म थी, अब वो किसी काम की नहीं है। चीकू भी नहीं पहनेगा क्योंकि कुछ ऐसी यूनिफॉर्म है जो गर्ल्स की हैं, तो उन सबको भी मुझे सॉर्ट आउट करके रखना था। यहाँ पर साथ साथ मैं सिया से बातें कर रही हूँ, वो अपनी पढ़ाई कर रही है, तैयारी कर रही है। उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, आई होप कि वो अच्छे जाएं। और यहाँ पर साथ ही में मैं अपनी वार्डरोब भी सॉर्ट आउट कर रही थी। तो ये वाला टाइम है ना जो थोड़ा सा इमोशनल भी था हमारे लिए। हम देख रहे थे कि ये वाली यूनिफॉर्म बेटा अब तुम कभी नहीं पहनोगी। कितने साल से सेम स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो ड्रेसेस पहनते हैं और फिर वो सारी चीज़ें एकदम से पीछे छूट जाती हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। साथ ही में मैं जो उसकी फ्लफ़ी वाली जैकेट्स हैं या जो भी विंटर के ऐसे हैवी कपड़े हैं जो अब नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है, उनको भी मैं साथ साथ यहाँ से निकाल दूँगी, जिससे कि वार्डरोब एक थोड़ा सा सेटल लुक में आ जाए। और ये उसकी कोचिंग सेंटर की ड्रेसेस हैं जो अब किसी काम की नहीं रहेंगी, तो मैं इनको भी निकाल के अलग कर रही थी। बुक्स वगैरह का सेक्शन अभी हमने कुछ नहीं छेड़ा है, हमने अभी खाली बस वो ही चीज़ें देखी हैं जो कपड़े वगैरह हैं। तो जब आप भी काम करें ना, ऐसे स्मॉल चंक्स में करें, एकदम से पूरा बीड़ा मत उठाएं किसी भी चीज़ का, सारी चीज़ को सॉर्ट आउट करने का। धीरे धीरे छोटे छोटे एरिया को आप हर रोज़ थोड़ा बहुत करते जाएं सेटल, फिर आप देखेंगे कि ऑलरेडी आपका घर ना मैनेज ही रहेगा, इतना ज़्यादा मैस होगा नहीं क्रिएट। और अब ऊपर का काम करके मैं आ गई थी नीचे। अब दोपहर का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, चीकू के स्कूल से आने में अभी भी टाइम था, तो मेरे कुछ एक दो और काम थे जिनको मैं सोच रही थी अभी कंप्लीट कर लूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाला जब मेरे पास एक शीर कर्टन था, ये मैंने तब लगाया था जब मैंने ऊपर बेडशीट से कर्टन बनाए थे, उनके बीच में था। बट ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको किचन में लगाऊं। जो मेरी किचन है वो लिविंग रूम से पूरी तरह अटैच है, और जब भी कोई सोफा पर आकर बैठता है, लिविंग रूम में बैठता है, तो किचन बिल्कुल सामने ही दिखाई देती है। डोर मैं ऑलरेडी हटवा चुकी हूँ, बट जब काम करते हैं ना किचन में और सामने कोई बैठा होता है तो थोड़ा सा और लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा एक ऐसा शेयर कर्टन लगा दूंगी जिसमें से सब कुछ हल्का फुल्का दिखता भी रहे, बट एक हल्का सा पर्दा भी हो जाए और देखने में भी जिसकी लुक बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। मैं यहाँ पर कोई हैवी कर्टन नहीं लगाना चाह रही थी, तो ये वाला कर्टन मुझे परफेक्ट लगा इस चीज़ के लिए। तो इस तरह चीज़ों को रीयूज़ करके ना छोटे छोटे जब हम घर में चेंजेस करते रहते हैं तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। घर में जब आप छोटी छोटी नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, घर को एक नए तरीके से अरेंज करते रहते हैं, तो एक नयापन आया रहता है और आपका ना काम करने में इन सब चीज़ों में मन भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टूल मंगवाया है घर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये देखिए, एक तरह से ये जो स्विच के प्लग होते हैं उनके होल्डर्स हैं। जब एक ही प्लग में आप मल्टीपल चीज़ें लगाते हैं तो बाकी की वायर्स फिर यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती हैं और जो देखने में थोड़ी सी अजीब लगती हैं। जैसे मेरे अवन की, एयर फ्रायर की, स्टैंड मिक्सर की, सबकी वायर्स यहाँ पर लटकी रहती थी, तो इसके लिए मैंने इनको मंगाया है। इनके पीछे के लिए एक टेप प्रोवाइड की गई है जो आप एक बार तो एक साइड से इसके ऊपर लगा दें और दूसरा सिरा आपको दीवार पर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लग के जो होल्डर हैं यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 ही प्लग हैं। स्टैंड मिक्सर को मोस्टली मैं किचन में ले जाकर ही यूज़ करती हूँ, तो जब भी फ्रिज वगैरह हटाना है तो नीचे की तरफ वायर गिरे उससे अच्छा है आप यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। और ये समस्या ना हम सबके साथ आती है। सर्दियों के सूट हैं, स्वेटर हैं, इतनी जल्दी उन पर रुआं आ जाता है और जिसको फिर देख के ऐसे लगता है कि वो सूट या स्वेटर पुरानी हो चुके। तो इसके लिए मैंने खास कर ये मंगाया है। मैंने किसी वीडियो में देखा था। मैं हालांकि रेज़र से करती रहती हूँ, बट उससे ना हल्का फुल्का कहीं ना कहीं डर रहता है आपकी स्वेटर या आपका कोई महंगा सूट ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए इस स्वेटर पर कितना ज़्यादा रुआ है, तो इसी पर मैं ट्राई कर रही हूँ। सबसे पहले अगर इसका निकल गया तो फिर ये किसी का भी निकाल देगा रुआ। तो ये देखिए मशीन बड़े ही अच्छे से चल रही थी, सारा का सारा रुआ विद इन सेकंड क्लीन हो जा रहा था। तो इस तरह के टूल्स में आप ज़रूर इन्वेस्ट करते रहें।
जब आपकी चीज़ें एकदम से नया लुक क्रिएट कर सकती हैं, आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अब चीज़ें पुरानी लग रही हैं, ख़राब लग रही हैं, ये सोच के फेंकने की बजाय अगर हम चीज़ों को थोड़ा-सा एक नया लुक दे पाएँ तो कितना अच्छा लगेगा ना। और ये देखिए सारा का सारा रुआ इसके अंदर इकट्ठा हो गया है। जितनी भी ऊपर की लेयर थी वो इसके अंदर से निकल गई है। और इसके साथ एक ये छोटा-सा ब्रश भी आया है, जब आप इस होल्डर को खोलेंगे तो अंदर से इसको क्लीन कर सकते हैं ईज़िली। तो मुझे सच में बड़ी पसंद आई ये मशीन, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और बैटरी पर भी नहीं चलती है कि आपको बार-बार इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। और क्लीनिंग करना भी इसकी बहुत ज़्यादा इजी लगा मुझे। तो ये सब निकाल के फ़िल्टर आप क्लीन कर सकते हैं, और ऊपर एक सेफ्टी के लिए लेयर दी गई है, अगर बच्चे वगैरह डायरेक्टली इसको यूज़ ना करें। क्लीन करके वापस से तैयार है ये फिर से यूज़ करने के लिए। और साथ में इसके वायर दी गई है अच्छी खासी लंबी, तो आपको सेल वगैरह डालने का भी कोई झंझट नहीं है। अगर मैं खुद भी अपने आप को देखती हूँ ना तो मैं सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि मैं इतना सब काम कैसे कर लेती हूँ। बट उसका रीज़न यही है कि मैं अपनी बॉडी को भी प्रॉपर केयर देती हूँ, बीच-बीच में रेस्ट भी लेती रहती हूँ। जो मैं अपना डे प्लान करती हूँ ना तो कंटिन्यू वर्क प्लान नहीं करती हूँ। बीच-बीच में कुछ टाइम ऐसा रखती हूँ कि मुझे बैठने को मिल जाए, थोड़ा-सा रिलैक्स करने को मिल जाए, अपना बैठ के एडिटिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ या तो कुछ प्लानिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इससे मेरे को सपोर्ट भी मिल जाता है और फिर से एनर्जेटिक भी हो जाती हूँ मैं अगले काम करने के लिए। तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम तो देखिए हमें ही करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा करने के लिए। तो अपने आप को हेल्दी भी रखना है और सारे काम भी करने। तो इसीलिए ये देखिए बैक सपोर्ट के लिए मैंने पिलो ख़रीदा है। बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल है, मेरी बैक को पूरा सपोर्ट मिल जाता है। बीच बीच में मैं भूल जाती हूँ कि किस तरह से बैठना है, फिर अपने आप को याद दिलाती हूँ, क्योंकि मेरे को बैक पेन सच में बहुत ज़्यादा रहने लगा है। विंटर्स में ऐसा हो जाता है। और उसके बाद चीकू आ गया था, हमने लंच वगैरह किया, और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे ये सब चीज़ें भी समेटनी है। तो चीकू तो मेरे ऑलमोस्ट साथ ही साथ रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आप बच्चे से बहुत काम करवाते हो, बट उसको सच में बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ साथ रहना। आपके भी बच्चे होंगे ऐसे करते होंगे, जो छोटे वाले बच्चे हैं ना मोस्टली वो पीछे पीछे ही रहते हैं सारा दिन, हर काम में उनको हाथ डालना होता है और उनको अच्छा भी लगता है। और मुझे तो इस चीज़ में ना कोई बुराई नहीं दिखती है कि बच्चे अगर हमारी छोटी छोटी हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्ड होता है बच्चों में, आप में। तो हमने भी अपनी मम्मियों की इसी तरह से हेल्प की थी, और मुझे तो ये सब सच में बहुत अच्छा लगता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से धूप लग गई, हवा लग गई, तो मैं वापस से यहीं पर सारी चीज़ें पैक करके रख दूँगी। एक तरह से निश्चिंत हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं इनके अंदर फिर थोड़े से वो पत्ते वगैरह भी डालने वाली हूँ ताकि कीड़े वगैरह ना लगें। और आप लोग भी मेरे साथ ना ज़रूर शेयर करिएगा कि इस तरह से चावल वगैरह के अंदर आप क्या डालते हैं। कुछ लोग कुछ गोलियां भी डालते हैं, कुछ लोग कुछ लौंग वगैरह के पत्ते, तेज़ पत्ता है वो डालते हैं, कुछ नीम के पत्ते डालते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं इन चीज़ों को बचाने के कीड़े वगैरह से। तो कुछ मैं भी अप्लाई करती रहती हूँ। कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता है और कभी कभी थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो भी जाती हैं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ ना पैसे को बचाने की मुझे ये लगती है कि जो भी चीज़ें हम खरीद लेते हैं ना, मोस्टली आजकल की सब्जियां ऐसी हैं, अगर आप उनको टाइमली कंज्यूम ना करें तो ना ख़राब हो जाती हैं। तो हमने बहुत सारी गाजर और किन्नू लेके रखे हुए हैं। एक भी दिन मैं स्किप नहीं करती हूँ जूस बनाने से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अब किन्नू तो ऐसी चीज़ है कि बच्चे आराम से खा पी भी लेते हैं, लेकिन अगर मैं उनको गाजर खाने को बोलूँ तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने यही सोल्यूशन निकाला है, तो मैं किन्नू और गाजर का मिला के जूस बना देती हूँ, जिसको वो बड़ा खुश होके पी लेते हैं। हल्का सा नमक डाल देती हूँ और हल्की सी चीनी डाल देती हूँ, और अपने लिए मैं बिना नमक चीनी का बनाती हूँ।
और आज की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें ना हम कितना भी कंट्रोल करें लाइफ में फिर भी हो ही जाती हैं। आपने कितनी कोशिश की हो किसी को समझाने की या किसी चीज़ को होने से रोकने की, बट वो फिर भी हो जाती है। तो अपने मन को ना थोड़ा-सा ऐसे मत किया करें कि ये क्या हो गया है, गिल्ट फैक्टर मत लाया करें, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें। जो जैसी सिचुएशन में है ना, जो जैसा बंदा है, जो जैसे हालात हैं, कई बार एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ना सबसे ज़्यादा आपके लिए भी शांति है और दूसरों के लिए भी शांति है। अपने मन को जितना ज़्यादा आप खुश रखेंगे, उतना ही फिर आपका अपने घर के काम में, इन सब चीज़ों में मन लगेगा, आप एन्जॉय कर पाएँगे। तो अब पूरा दिन छिपने को आ चुका है और मैं अपनी शाम की चाय एंजॉय कर रही हूँ और इसी के साथ आप सब लोगों को बाय करती हूँ। आज के वीडियो में बस था इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।